सो लास्ट ईयर मैंने अपने पर 3 लाख से ज़्यादा ही पैसे स्पेंड किए अपनी चीज़ों पर जो जो मेरे को चाहिए था। एंड ये जो सारी जो फंडिंग आई है ये कोई मैंने इंस्टाग्राम से या यूट्यूब से नहीं कमाई, ये मैं खुद की जॉब करता था, मैंने वहाँ से कमाई है। एंड इंस्टाग्राम पे मेरे को अच्छे खासे फॉलोअर्स है तो कुछ प्रमोशंस वगैरह इक्का दुक्का आ गई, लेकिन उससे कुछ ऐसा मेजर चेंज नहीं आया और ज़्यादातर मैंने चीज़ें अपनी जॉब से कंप्लीट करी। लेकिन इस सभी प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हुई, मैंने अप एंड डाउन्स देखे, मैंने चीज़ें सीखी, मेरी जॉब शिफ्ट हुई, मेरे जॉब से मैंने क्विट किया, मैंने नई जॉब ली, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जॉब में हुई, देन नई जॉब में थोड़ी दिक्कतें आई, फिर अभी भी चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, अपनी लास्ट ईयर की जितनी भी स्टोरी है उस चीज़ में सुनाने वाला हूँ। एंड जो पोजीशन में मैं आज बैठा हूँ, जो बैकग्राउंड में, ये मैं कब से चाहता था कि मेरा ऐसा बैकग्राउंड हो, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इस चीज़ को बिल्ड करने में। सो स्टार्ट करते हैं जब मैं जिम में था। आप सभी लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा है, जिन्होंने नहीं देखा जाके ज़रूर चेक करना कि मैं जिम में था और जिम में मैं एक अपनी मैनेजर की जॉब कर रहा था, जहाँ पर मेरे को बेसिक सी चीज़ें जो मैनेजर करता है, मेंटेनेंस देखना, सैलरी बनाना एंड बाकी चीज़ें सोन, ये करता था। एंड जो मेरा स्केड्यूल था वो बहुत ज़्यादा बिजी चलता था। मैं सुबह 5:30 बजे उठता था, फिर उसके बाद आधे घंटे में रेडी होकर मेरे को 6 बजे जिम जाना है। एंड जिम से 6 से लेके 8 बजे तक मेरी 2 घंटे की शिफ्ट रहती थी। वो मैंने बात कर रखी थी कि मेरे को 2 घंटे ही आने हैं, उसके बाद मैं नहीं आ सकता बिकॉज़ मेरे को कॉलेज जाना है। तो 8 बजे कैसे करके मनाया, एंड 8 से लेके 9 बजे तक मैं घर पे आता, वहाँ पर रेडी होता, मेरे को घर जाना मतलब कॉलेज जाना रहता था। तो 9 से लेके 2 बजे तक मेरा कॉलेज रहता था। मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ था और अभी 6 सेमेस्टर चल रहा है, तो ट्रेनिंग है एक तरीके से ख़त्म है, मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका है। एंड आपने कॉलेज व्लॉग्स भी देखे होंगे। तो वहाँ पर मैं कॉलेज जाया करता, एंड कॉलेज के बाद मेरा 2 से लेके 3 बजे के बीच बीच में मेरे को टाइम मिलता है, जहाँ पर मेरे को अपना रेडी होना है, खाना खाना है अपनी दूसरी जिम की शिफ्ट के लिए। 3 से लेके 9 बजे तक मेरा शिफ्ट रहता था जिम में। एंड फिर उसके बाद ये जो बाकी का टाइम था, आके घर 9 बजे मैंने खाना पीना खाया, अगर कोई वीडियो शूट करनी है तो जिम में कर ली, या मैं छत पर चला गया रील्स के लिए तो वो डाल देता था। तो ऐसे कुछ मेरी लाइफ थी, ये तब तक चलती रही जब तक मैं मतलब दूसरी जॉब पे नहीं शिफ्ट हुआ। एंड ये जॉब मेरी तब शिफ्ट हुई सेकंड वाली, जब मैं जनवरी 22 जनवरी को मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए एंड 1 फ़रवरी से मैंने दूसरी जॉब ज्वाइन करी, वो भी बताऊँगा कैसे। तो फर्स्ट जो मेरी जॉब थी वहाँ पर पे मेरा था जितना भी था, ठीक है, 20-30 के आसपास था, 2013 के आसपास, ठीक है, 30 के नहीं, इतने आसपास था। एंड ये सारी चीज़ें मैं खुद पर लगा रहा था, खुद पे इन्वेस्ट कर रहा था, खुद पे चीज़ों पे लगा रहा था जो मेरे को बिल्ड करना था। एंड लिटरली वो सारी चीज़ें मैंने इन्वेस्ट करी अपनी चीज़ों पे, वो देखी गई एंड वो अच्छे रिजल्ट भी दे रही है। ये माइक, ट्राईपॉड, लैपटॉप, बाइक एंड ये रूम सारा, मतलब वो मैंने स्पेंड किया एक अच्छा प्रिपरेशन के लिए। फिर उसके बाद आता है मेरी सेकंड जॉब। वो जिस जिम में था उनकी ही एक पेरेंट कंपनी थी जिसके अंडर जिम आती थी, एंड वो कंपनी एक रियल इस्टेट कंपनी थी। एंड वहाँ पर मेरे को शिफ्ट किया गया बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़िया लगी उन्हें जिम में, तो बोला गया कि चलो यहाँ पर आ जाओ आप कि रियल इस्टेट में काम करने के लिए। तो फर्स्ट मंथ मेरे को कुछ नहीं बताया गया, किसी की तरफ से कुछ नहीं बताया गया कि मेरा रोल क्या है, मेरे को क्या करना। बट बाय प्रोफेशन आई एम अ मार्केटर, डिजिटल मार्केटर, मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स मेरे को एक्सपर्टीज़ लेनी है कि ले रहा हूँ। तो वहाँ पर मेरे को लिखाया गया, बिठाया गया। मैं 1 महीना मेरे को कुछ नहीं बताया गया, भाई मेरे को करना क्या, लिटरली जो मेरे मन में आता उनका इंस्टाग्राम हैंडल कर रहा हूँ, उनको स्क्रिप्ट दे रहा हूँ, उनको वीडियो शूट कर रहा हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेटिव, कॉमेडी, एंड ऑर्गेनिकली व्यूज़ आने लग गए, 8-9 हज़ार ऐसे करके आने लग गए। एंड लिटरली और बढ़िया चीज़ें थी। एंड वहाँ पर क्या था कि हमारे 5 जन का ग्रुप था, एंड 5 जन के ग्रुप में मतलब हमारे कुछ ऐसे थे जो जलते बहुत थे, ठीक है, होते हैं ना कि भाई ये पांचों इकट्ठे क्यों बैठे हैं, ये पांचों बैठने नहीं चाहिए। तो ऐसा था कि वो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करते, ये करते भाई कैसा हो रहा है, लेकिन हम पांचों भाई एज लाइक कि जाए भाड़ में, हम तो अपना बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़े करेंगे, किसी से कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, फर्स्ट मंथ हुआ, एंड फर्स्ट मंथ के बाद उन्होंने जब मेरी परफॉर्मेंस देखी, कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने देखी, फिर उन्होंने मेरी सैलरी हाइप कर दी। एंड यहाँ पर आता ट्विस्ट पॉइंट कि जिम में मेरी 12:30 के आसपास थी, एंड यहाँ पर आते मेरी 14 हुई,
14,000 एंड वो देख के भाई मेरे फर्स्ट मंथ की परफॉर्मेंस देखिए मेरे की 30 की कर दी, 30 के 30 के, ठीक है। और लिटरली भाई मैं पूरा ब्लो माई माइंड में, मैं कहा 30 के भाई कितनी इतनी ज़्यादा, एकदम से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाया और मेरे को लगा कि भाई मेरे पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। मैं पूरा शॉक, 1 महीना मतलब बेस्ट दिया अपना, मेटा एड्स, गूगल एड्स मैंने सब चलाए, एवरीथिंग जो किया एक मीडिया एजेंसी जो करती है वो किया एंड बढ़िया रिजल्ट आए। लेकिन फिर मेरे से एक गलती हो गई, दैट इज़ कि मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को खुद की मार्केट एजेंसी करनी है। एंड ये बात से बंदा सामने वाला इनसिक्योर, मेरे को लगता है कि इनसिक्योर, लेकिन वो इनसिक्योर होने के बाद पता लगा, वो बोला कि आपको जॉब छोड़ देनी चाहिए। और मैंने बोला कि क्यों छोड़ देनी चाहिए, बोला कि अगर एट द एंड आपने अपना काम करना है, आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो आई डिसाइडेड कि भाई क्या ही कह सकते हैं। फिर उसने एक अपॉर्चुनिटी दी कि भाई तू घर पे बैठ के काम कर सकते इन 20 के, बट देयर इज़ अ कंडीशन कि तू वीडियो में नहीं आएगा, बिकॉज उनका फेस मैं बन रखा था, वीडियो में मैं आता था एंड एक और थे ऑफिस के वो भी आते थे। तो वहाँ पर जब आता था मैं वीडियो बनाता था, दे सेट की तू वीडियो में आगे से नहीं आएगा, और वो भी नहीं आएगी जो आ रही थी पहले। तो यहाँ पर मेरे पे प्रॉब्लम अराइज होता है कि भाई मॉडल्स लेके आने पड़ेंगे बाहर से शूट के लिए, एंड देयर इज़ अ बिग टास्क कि 20K में वो सारी चीज़ें करना। एंड ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें चल रही थी, एड्स वगैरह वो सारी चीज़ें, एंड वो सारी चीज़ें 20 में वो करना, इट्स लिटिल बिट हार्ड, लिटिल बिट क्या ज़्यादा हार्ड। एंड फिर उसके बाद उसके एक्सपेक्टेशंस, अगर मैं कर लेता और मे बी शायद वैसे रिजल्ट ना मिलते जो मैं वहाँ पर बैठ के कर रहा था। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते तो उस पर रिजल्ट बढ़िया आता है ना। लेकिन अगर मैं घर पे रह के 4 चीज़ें और करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो डाउन जाएगी थोड़ी परफॉर्मेंस, मेरा ये मानना है। तो ऐसे कुछ भी अगर इक्का दुक्का भी रिजल्ट आता, अगर मैं बढ़िया कर रहा हूँ लेकिन इक्का दुक्का चीज़ भी नीचे जाती ना, तो बंदे को होता कि भाई पैसे कम दे रहा हूँ तो इसलिए परफॉर्मेंस डाउन कर दी। आज नहीं तो कल उसने निकाल देना था, लेकिन वही मैंने सोचा कि भाई देख लेते हैं, और हमने वो जो कर दी क्विट। बिल्कुल लिटरली बता रहा हूँ, वो जॉब नहीं कर दी क्विट। उसके बाद उससे पहले ही, मतलब रियल इस्टेट से पहले ही, मैं एक जगह अपना कोर्स कंप्लीट कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग का। वहाँ से मेरे को आता है कि भाई एक पर्टिकुलर जॉब है तो यहाँ पर आके ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट टाइम तो मैंने मना कर दिया था बिकॉज मैं कर रहा था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी तो मैंने उस चीज़ को ग्रैब किया। एंड ये सारी चीज़ें जो मेरे को मिली, सारी अपॉर्चुनिटी, ये मेरे इंस्टाग्राम पे की वीडियोस के कारण, बिकॉज वहाँ पर मैं कंटेंट इस तरीके का बनाता हूँ जहाँ पर लोग इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें बढ़िया लगता है। तो ये चीज़ मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करी। एंड नाउ इज़ अ कंडीशन जहाँ पर मैं एक सिक्योर जॉब पे हूँ, जहाँ पर एक अच्छी पोजीशन है मेरी एंड अच्छा खासा कर रहा हूँ। साथ में मैं अपना ऑनलाइन जितना भी काम रहता है, मतलब मीडिया एजेंसी वाला, लोगों ने वो कर दिया यार क्या ही कर दिया भाई, वो कंपटीशन कर दिया कि हर कोई तीसरा बंदा अपनी मार्केट एजेंसी चला रहा है। भाई लिटरली यार मेरे को ना अभी कहने में भी शर्म आती है कि भाई मार्केट एजेंसी चला रहा हूँ। अभी जो कंडीशन है जैसे मार्केट की, बहुत ज़्यादा लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही बेकार कर दिया यार, मार्केट एजेंसी वाली चीज़ को। लेकिन इतना बढ़िया चीज़ थी ये प्रोफेशन की, जहाँ पर हम एक बिज़नेस को ग्रो कर रहे हैं विद द स्ट्रैटेजी, विद द कंटेंट, है ना। लेकिन कोई भी आजकल कर रहा है जिससे नॉलेज नहीं है फिर भी, है ना। तो बीइंग एज अ मार्केटर स्टूडेंट, बीइंग एज अ मार्केटिंग एंड सेल्स स्टूडेंट, मेरा यही है कि मैं ऐसी बिल्ड करूँ एजेंसी या ऐसी सर्विस बिल्ड करूँ जिससे एक्चुअल में बिजनेसेस को रिजल्ट आए। एंड 1-2 क्लाइंट्स हैं लिटरली उनके पास गए हैं रिजल्ट, ऑर्गेनिकली हम सारा काम कर रहे हैं। एक डायरी टॉयज़ है हमारे साथ ब्रांड है, तो उनके ऑर्गेनिकली हमने 30K व्यूज़ एक कंटेंट से, वो थोड़ी बढ़िया वाली थी जैसे कि हुक बढ़िया था उनका, तो 30K गया एंड फॉलोअर्स आए, अच्छी रीच आई ऑर्गेनिक। एंड ऐसे ही सेम एक गली गोलगप्पा उनके लिए भी किया, उनके भी ऑर्गेनिक रीच, बिकॉज उनका प्रोडक्ट नया था, इनोवेटिव था, तो लोगों ने शेयर किया। तो ऐसे ही 3-4 और है जिन पे हम काम कर रहे हैं, जिससे ऑर्गेनिकली अभी कोई भी एड्स, मेटा एड्स नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहे। एंड आई एक्सेप्ट दिस थिंग कि मेरे को वो चीज़ अभी नहीं आती, लेकिन मैं इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई लर्न दैट थिंग, जिससे कि मैं एक अच्छी चीज़ रन कर पाऊँ, अच्छी सर्विस दे पाऊँ। एंड अभी का गोल यही है मेरा कि मैं अपनी फिटनेस पे, अपनी स्टोरी टेलिंग पे और अपनी एजेंसी के वर्क पे मैं अपना बेस्ट दूँ, जिससे कि यू गाइज कैन इंस्पायर, यू गाइज कैन सी कि हाउ कैन आई डू ऑल द थिंग्स, हाउ कैन आई मैनेज ऑल द थिंग्स। बिकॉज जैसे जिम में था तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था सारी चीज़ें मैनेज करना, लेकिन अभी थोड़ा ईजी हो चुका है बिकॉज मेरे को एक्सपीरियंस है उस चीज़ का।
एंड आई नो कि जो अभी बाकी ड्रीम्स है इस मंथ के या इस ईयर के बहुत ज़्यादा बड़े हैं और उस चीज़ के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी. दैट्स वाई आई एम ऑन यूट्यूब नाउ. आई रियली वॉन्ट कि मेरे को यूट्यूब पे कंसिस्टेंट होना है. मेरे को लिटरली इंस्टाग्राम इज़ ठीक है यार, शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन यूट्यूब इज़ लाइक कि मोर कनेक्टिविटी, जहाँ पर मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ. लेकिन बात वही आती है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कर रहा हूँ तो लोग सुनते नहीं. यार यही है कि ऐसा रहता है कि व्यूज़ नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, वो इनसिक्योरिटी रहती है. दैट्स वाई मैं नहीं करता इतना. लेकिन नाउ आई वांट सीरियसली कि मेरे को यूट्यूब करना है, बहुत ही सीरियस से करना है एंड कंटेंट भी करना है. एंड मैं ऐसा कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ जिसमें मैं अपनी लाइफ से दिखा रहा हूँ लोगों को कि दैट आई एम डूइंग दिस थिंग एंड मेरे को इससे रिजल्ट आए एंड यू कैन डू टू. तो वो चीज़ें दिखानी भी है, करनी भी है. तो आपको एक ऐसा कंटेंट मिल सकता है जहाँ पर मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ, फिर आपको बात हो रिस्पॉन्स दे रहा हूँ एंड बीइंग का सारा चीज़ दिखाने करेंगे, बढ़िया करेंगे, एडिटिंग बढ़िया करेंगे. सो दिस इज़ माई द स्टोरी गाइज कि अभी मैं करंट पोजीशन क्या है, मैंने 1 साल से पिछले क्या किया बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के आपको नहीं पता. एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी होगी मेरे बारे में, लाइफ के बारे में, एंड कैसी चीज़ें वर्क करते हैं इन कॉर्पोरेट इन और थिंग, एंड कैसे मैंने ये चीज़ अचीव करी. इतनी 3 लाख स्पेंड ही कर पाया मैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई जॉब. एंड वहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मेहनत करता था एंड साथ में मैं अपना कॉलेज कर रहा था और जो भी वर्क आता था ऊपर नीचे मैं करता था. तो दिस इज़ द थिंग. एंड इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड यू विल वॉच द व्लॉग्स फ्रॉम द टुमारो मंडे. And I will give my best in every single video vlog so that you can relate, connect and improve every single day. And मेरा भी यही आपसे promise है कि through the time I will improve too, because I want to be a creator like just Raj Shivani. I am Paritosh Anand. ये दो, these are the two personalities I really जिससे मैं इंस्पायर होता हूँ. तो उनसे मिलना भी है एक बार, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल तभी होगी अगर मैं मेहनत करूँगा यूट्यूब पे. तो यू गाइज आर द माई सपोर्टर्स जो मेरे को ये चीज़ गोल हेल्प करने में पहुँचा सकती है. तो ज़रूर देखना, दिखाना, शेयर करना लोगों से जो रखते हैं बड़े ड्रीम्स, जो बहुत लो फैमिली से आए हैं एंड बड़े ड्रीम्स हैं, उन्हें भेजना, मेरी स्टोरी देखना, भाई बड़े मज़ा आएगा. तो भाई दिस इज़ द फॉर टुडे. आई होप लाइक दिस. तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं कल के ब्लॉग में.